जिन कम्युनिटी के लिए एक ऐसा संदेश क्या देंगे कि जिससे हम प्रबल स्थिति में आए, हमारे बच्चे। बाबा साहब का तो एक ही संदेश था, अपने बच्चों को भूखे रहो और मैंने 5वीं 6वीं 8वीं तो पढ़ाई दो, जी। ताकि वो अपने अधिकार समझ। अधिकार समझने लायक तो हो जाए। हाँ, और जब अधिकार जवान बच्चे अधिकार समझेंगे तो संघर्ष कर सकते। जी। तो भगत सिंह के बारे में क्या हुआ था? भगत सिंह के बारे में यह हुआ, जब इसे जेल में इसके फांसी की सजा देने लगे तो महात्मा गांधी को बुलाया गया। जी। महात्मा गांधी बोले, कह रहे भाई इसे देखो पब्लिक बिगड़ जाएगी तो फांसी कैसे दे। कह लगे फिर क्या चाहते हो? फिर महात्मा गांधी ने कहा मैं बताऊँ तरकीब। कह रहे उससे माफीनामा लिखवा लो। ये माफीनामा लिखवा लो और भाई आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँ। महात्मा गांधी की बात मान ली अंग्रेजों ने, तो चले गए। अंग्रेज कुछ कहे, कह रहे भाई तेरा माफीनामा। कह रहे देखो माफीनामा तो मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने अपने अधिकार मांगा। और क्या कहते हैं, चाहे फांसी दो, कुछ करो, कुछ भी करें, मैंने करें। और आखिरकार बहुत प्रयास किया गया तो समझाने के लिए, और फांसी से पहले ही रात को सजा दे दी। फांसी से पहले ही उन्होंने तो रात को फांसी दे दी। अच्छा। सुबह 6:05 रखी थी बस। जी। तो देखो गांधी ने तरकीब बताई, और जाकर माफी मांगो उससे। तो देखो माफी मांग लो, तो माफी मांग लो, छोड़ दो। अंग्रेजों ने गांधी से सलाह ली क्या कर रहे थे, जी। क्योंकि वो अपनी नीति चाहते थे, वो चाहते थे ज़्यादा लड़ाई झगड़े न। और वाकई ऐसी फांसी भगत सिंह के मिलने के बाद लोगों के अंदर जागृति है, बहुत जागृति है। अब है गांधी जी के, और भी डरते थे गांधी जी के लेकर, सुभाष चंद्र से डरते थे, इनसे डरते थे। अगर सुभाष चंद्र बोस जैसे और भगत सिंह जैसे आदमी ना होते तो अभी आज़ादी मिलने वाली थी, टाइम लगता था। 50 और 60 के बीच की बात है, इतनी बात हो। स्कूल खुला और हॉस्टल बना, क्या दूसरा स्कूल खुला, और ये कॉलोनी बनाई तो बाद में बनी हमने। इसमें तो संघर्ष किया 3-4 साल, जमीन नहीं दे रहे थे हमें। जी। तो उन लोगों की 2 थे, बलवंत सिंह, वो था ज्ञानचंद, एक सरदार सिंह, एक क्या है तो माँ का नाम दूसरे महेंद्र पाल, और 2-3 और बेचारे मेहनत करके बनवाई। ये जो कॉलोनी आपने बसाई थी और संत रविदास मंदिर जो इस कॉलोनी में मौजूद है इस वक्त, उस दौरान आपको किस तरह का संघर्ष झेलना पड़ा? समाज की क्या समाज में पहले तो मेंबर नहीं बने हमारे। जी। मेंबर हमारा गणित सुन का, यार तुम पैसे देते रहे बाद में। फिर अप्लाई किया, रजिस्टर्ड कराई। जी। रजिस्टर्ड करा तो उन्हें क्या है 27 लाख पास मिला, और 27 लाख में 44 ले देते। और 6 महीने तक वो पहला वो खर्च कर दिया। फिर दोबारा फिर अचानक एक दिन आया तो फिर खड़ा हो गया। आज तो चमार बोले कि 27 लाख पहले पास किया था, नौता ने वो खराब करवा दिया, ये करके माँ कुछ हो गई। मैं जानू ये जाने, कहना मारा था बिल्कुल पकड़े बिठा लिया। लेकिन जो ज़मीन हमने की थी वो देना चाहते थे बहुत दूर, सहारनपुर में। मैं वहाँ कहाँ रहेंगे भाई, उसमें बड़ा संघर्ष किया। एक शिमला थी, वो बेचारी MLA, उसने हमारा सहयोग दिया और वो ज़मीन हमें दिलवाई। जी। और बहुत बड़े देखा 40 लाख दिए थे मुलायम सिंह ने हमें सड़कों के लिए, और 32 लाख दिए थे मायावती ने जब बने हुए। अच्छा जी। हाँ, वो बने जब ये मुख्यमंत्री यहाँ के लिए, इस रविदास कॉलोनी के लिए। हाँ, उसी के वहाँ के लिए, सहारनपुर के लिए। सहारनपुर जी। हाँ, क्योंकि वो
मिनिस्टर से बड़े आए बुलाए, 40 लाख देते जी सड़कों पे, सड़कें अच्छी बनी थी। फिर कुछ दिन के बाद हार के वो आ गई मायावती, उसने दिए 32 लाख। हम्म, अब अच्छी है तो जी एक चीज़ और वो 27 लाख जो इनने पास किया था जी उसके चौपाल के लिए, और मैंने कहा भाई इसमें नहीं बनती है चौपाल, हम्म, लोगों ने चित्र बनागा इतना बड़ा होगा, हम्म, ये कैसे हो जाएगा। हम्म, वो इनने खर्च कर दी, 6 महीने साल भर हो गया। चमार मेरी से जो बिरादरी का आदमी लड़ने लगे मेरे को। हम्म, एक दिन फिर 10 बार आते, कोई मिनिस्टर भी गए बता, हम्म, तो अब खड़ा होकर लड़ लेकर हम्म, भाई मरना मारना, जब तक मैं जेल नहीं मारूँगा या जेल में सड़क मरूँगा या कुछ। हम्म, ये सीधा कहा चमारों की चौपाल क्यों नहीं बनती। जी फिर वो बोलते बहुत ज़्यादा गुस्सा देखा, हाथ रखा, हम्म, अब बुलाए बैठ के, हम्म, तब उसने कहा कि 50 लाख कर दूँगा। मुझे नहीं चाहिए 50 लाख, मुझे चौपाल बनी ही चाहिए, किसी को ठेका देगा बनवा ले, जी तब ये चौपाल बनी। हाँ रविदास ओ अम्बेडकर चौपाल है, बहुत अच्छी है, जी आपने देखे नीचे भी ऊपर भी, अब फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। साथियों, आप मास्टर रोहन लाल जी कितनी बुजुर्ग हस्ती है, किस ज़माने से लेकर आज के टाइम तक किस प्रकार से इन्होंने इतना संघर्ष किया, इतना टाइम देखा, लाठियां खाई, जेल गए कई बार, और प्रबल ताकतवर लोग उस टाइम में जो मौजूद थे उन लोगों से टक्कर ली, संघर्ष किया, लेकिन कभी थके नहीं, रुके नहीं, पीछे नहीं हटे, और अपने समाज के हित में, अपनी कम्युनिटी के हित में लगातार ये कामयाबी हासिल करते रहे। इन्हीं लोगों ने लालच भी दिया लेकिन ये बिके नहीं। इसे कहते हैं कट्टर अम्बेडकरवादी। संघर्ष आपको झेलना पड़ा। हाँ। इसमें मूर्तियां बदल दी गई, संत रविदास मंदिर को। संत रविदास का मंदिर बनाया हमने, जी साहब। और कॉलोनी में बसाने लोगों को बेचारे कोई ना कट से कुछ अपने बिरादरी के लोग जमीन को गिरवाया, जी। तो जब मंदिर बनाया तो इसमें संत रविदास की मूर्ति रखी, बना क्या वैसे ही घेर कर रख दी थी। तो एक जाट बोला कहने के यहाँ मैं मकान बनवा देता हूँ, और ये ज़मीन पे हम बैठे, इस पर घेर कर और अपने जानवर बांध। तो और हमारी मूर्ति एक बार उठा कर रविदास मंदिर की मूर्ति उठा कर और फेंक दे, वहाँ क्या था वो वैष्णो देवी के। अच्छा। हमें पता लगा, हमने रिपोर्ट की, पुलिस आई, हम दो ही थे और कोई साथ नहीं था। जी। सब कहते थे साला इतने बड़े आदमी जाट चौधरी से टक्कर ले रहा। उन्होंने क्या तो यहाँ पिछली तरफ एक उसने वो बसा रखा था और बंजारा जी। तो उसकी रजाई में तमिलिया में। अच्छा। फिर एक सबूत होगा पक्का हमारे लिए, खान रविदास मंदिर की मूर्ति हुई, जी। संस्था को रजिस्टर्ड कराया। फिर हमने जाट को मुकदमा डाला कि हमारी जमीन खरीदनी। 10 साल 11 साल मुकदमा चला, लोअर कोर्ट से जीत गए, सेशन कोर्ट से जीत गए, जी। हाई कोर्ट में जब पहुँचे तब उसके भी देख गया कि मुश्किल है। फिर हमें कहा गया एक शिक्षण थे कहने की जमीन की कीमत जमा करा, तब हाई कोर्ट में चले। यदि कीमत 30,000 रखी हुई। मेरे पास 2 प्लाट थे मेरे बच्चे, एक बेचारा करण सिंह रोमा लगा मेरा, ऐसा रो रहा जाना उसकी जमीन से, और बेचे में कहने में मुकदमा लगा। तो 10 साल 8 साल मुकदमा लगा, हमने नहीं खर्च किया, मेरे तो बेच के जमा करा दी। और आखिरकार फिर हमें हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट से मिल गई, इजाज़त मिल गई। हाँ। तो यहाँ पर उनके जानवर बंधे थे, हमने ऑर्डर किया कि हमें कब्जा दिया जाए। हमने एप्लीकेशन लगाया, ये इतना भारी पैसे वाला है जाट, वो हमें मार देगा। उसने एक ऑर्डर निकाला, चौधरी जाके सिंह और ये मास्टर उसका लड़के अपने पति जी का नाम तो उसका नाम लेकर, अगर ये इस जगह पर कब्जा लेते 200 मीटर की दूरी पर दिखाई दिए और पकड़ के जेल गए। तो तब हमने यहाँ मैंने करण सिंह ने वो खोले जानवर, वो कोई आया नहीं करके हमारा कोई भी नहीं मिला। जब देख के बहुत देर हो गया भाई,
हर जानवर फेंक दे, कोई निकाल कर ये अपने कोई नहीं आया। तब आए पैसे, फिर ढा दिया और कर दी तो तब हम करते तो ये जो मूर्तियां लोगों ने बदल दी थी उसके विषय में बताओ बाबा। उसमें ऐसा था, मैंने बनवाई थी इसमें खाने, 3 खाने पड़े, 3 जी 6 खाने पूरे कहते हैं संत रविदास के पैदाइश इत्यादि क्या है संगठन क्या वो सब हम बनाना चाहते हैं। हम्म। तो तब ये मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ से और क्या है काशी से और दिल्ली के सारे मंदिरों से मैं बुलाया। तो यही पास हुआ कि भाई रविदास मंदिर सबके समान साइन है, रजिस्टर है, कंप्लीट है, सब ये बिरादरी के लोगों के साइन है मंदिरों के अक्पई से। लेकिन दिमाग में यही रहे कि जाट तो बहकाता था, चाहता था कि किसी तरह बड़े गड़बड़ हो। मैं कहने सारे मंदिर तो मंदिर है, और पूछे जा उसे। इन्होंने मेरे पीछे मूर्ति ला कर रख ली, मुझे पता नहीं। और मैं 5-6 दिन के लिए गया, उठा का मूर्ति संत रविदास मंदिर को इन्होंने दूसरा मंदिर बना दिया। जनरल मंदिर है, रविदास की तो मूर्ति है ही सामने। हाँ जी। फिर इन पर कहीं वैष्णो देवी, कहीं शिव जी की, और कहीं क्या था जबरन छल कपट से घात से ये मूर्तियां इन्होंने रख दी। अब यानी कि संत रविदास मंदिर का महत्व इन्होंने खत्म कर दिया। रिपोर्ट करी, जी। एसपी डीएसपी इत्यादि आए, हम्म। उन्होंने बुलाया, कहा चुप रहे, झगड़ा आया। पहले मास्टर जी एक भी आदमी इस बात को तैयार करने के लिए, मैंने वो दिखाया, ये देखो लेटर आए वहाँ से काशी शहर से, ये देखो डीएसपी बोला, कहने झगड़ा हो जाएगा, एक आध मरतगा और हालत खराब हमारी हो जाएगी, बेहतर ये होगा जो होगा। तो फिर मैंने कहा भाई छोड़ो, बेचारा करण सिंह ताऊ मर गया था मेरा साथी जी। और एक इसी मामले में मर गए थे। हाँ बेचारे बहुत बहुत होते, एक बहुत काम किया, यानी 10 साल मुकदमा, 8 साल उसने ही लड़ा। जी। मैं भी भाई कभी 2 महीने में, कभी 6 महीने में जब पैसे लगे थे, 1-2 बार गया, 5-7 बार गया वहाँ। तो इस तरह से बड़ी परेशानी है, और परेशानियाँ तो ये पैदा करते ही हैं जी। हाँ। और ज़मीन खरीदी हमने अम्बेडकरपुरम के लिए, उसमें कुछ लोगों ने अड़चन डाल दी। फिर मेंबरशिप बनाने में उस समय जब वो अड़चन हमें मिल गई तो कहने मेरा भी दो, मेरा भी हिस्सा दो, उसमें अड़चन डाल दी, और बनाने में किसी ने कोई नहीं दिया। ज्ञान चंद थे, महेंद्र पाल थे, एक धारा सिंह थे, इन लोगों ने बेचारों ने मेहनत की, और आज कॉलोनी इतनी अच्छी कॉलोनी है मेरे ख्याल में आसपास। जी। ये कॉलोनी आप ही की बसाई हुई है। हाँ। ये संत रविदास मंदिर भी आप ही का बनाया गया, हाँ। जिसे बाद में हिंदू धर्म में तब्दील कर दिया हाँ। गया। ये तो जब रविदास कॉलोनी बनाई मैंने, तो यहाँ नलका काट रहा था जी। पुलिस वाले आए, मारे, रिपोर्ट कर दी, हाँ। और जेल भेज दिया। किस बात के लिए, किस जुर्म अब में? क्यों सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे, अच्छा। रिपोर्ट करी ना लोगों ने, जाट ने और लोगों ने। तो क्या ये सरकारी जमीन थी? सरकारी, बिल्कुल सरकारी, इसकी थी मंडी, मंडी की जमीन थी, मंडी की जमीन थी। जी। फिर मैं चले गया जेल, यहाँ से लगे और जमानत ले करवा कर आते, फिर 2 दिन के बाद फिर मैंने खड़ा काटना शुरू किया। फिर इन्हें कहने में जब करें पिटाई की मेरी, फिर जाट के कहने पर जाट ने केस डाला मेरे पर, फिर जेल भेज दिया गया। अच्छा। फिर वहाँ से आया, मैं आने के बाद अपने स्कूल को लिख के दिया, जिस तरह जेल गया मैं, ये बात है। लेकिन हमारे प्रिंसिपल बोलने कहने भाई अपने समाज के हित के लिए क्या, किसी की लड़की नहीं भगाए, किसी को जान से मारा नहीं, कि अपना लिख के एक डायरेक्टर को भेज दिया। जी। मैंने कहने का कोई बात नहीं, ठीक है, अपने समाज में लड़ा का भी झगड़ा का भी गंदे काम तो नहीं किया जिससे समाज को नुकसान पहुँचे। जी। तो तब मुझे किसी ने सस्पेंड किया सर। वो जो जिसने आपको जेल भेजा था उसे बर्खास्त कर दिया गया? नहीं, वो तो जाट था, चौधरी था। जी। फिर उसने झगड़ा किया, फिर झगड़ा करने के बाद एक बार वो मंदिर है वहाँ पर, उधर इसको
गांव से परे, वो गांव का मंदिर था, उस पर भी घेर रखा था। 3 दुकानें बना रखी थी, छोड़ रहा था। तो मैंने उससे अलग रजिस्टर्ड करवा लोगों से, गांव वालों से। जी फिर उसका मुकदमा, 2 लड़के थे बेचारे बहुत अच्छे, जाट के, उन्होंने मुकदमा लड़ा, वो हार गया और मेरे के झगड़ा करके मुझे जेल भेज दिया ओहो तीसरी बार। लेकिन वो मंदिर भी फिर कब्जा उसके उसके कब्जे में चल गया, क्योंकि पुलिस आई, उसके दुकान उकान सब तोड़ फोड़ के फेंक दी, और आज वो मंदिर है वहाँ पर, दुकानें आज तक पड़ी, जी डर का हमारा कोई नहीं। मंदिर है, अच्छा है। संत रविदास मंदिर है वहाँ नहीं नहीं, वो जनरल मंदिर, जरूर गाँव का था ना जनरल मंदिर, हम्म भविष्य में चल रहा। तो यहाँ तो न्याय के साथ साथ देने वाले बहुत, जी आखिरकार अब देखो वो जान भी नहीं रहा। हम्म उसे हाई कोर्ट में उसका उसका लड़का मर गया, तब 6 महीने बढ़ा दी, फिर उसका ससुर मर गया, फिर एक भतीजा मर गया, इस तरह 2 साल उसने निकाल दिया हाई कोर्ट। आखिर ने पहुंचा कहने, चौधरी साहब और कुछ पढ़ाना आ गया। अरे क्यों मंदिर के ऊपर कब्जा कर दिया? मरने मरने पर 3-4 तो मर गए, ये मरे कैसे थे? अपने आप ही मरे बीमारी अच्छा अच्छा, बीमारी से, जी कहने क्यों आप तंग कर, छोड़ छाड़े करो, आपका क्या करना, तब छोटा भूमिया का मंदिर था, जी उसके पे मैं हाथ टेक के बाहर दरवाजे पे अरनों मत्था टेका। जी। उस समय आपकी आयु कितनी थी बाबा? उस समय होगी मेरी वो उम्र 13 साल था। जी इतनी ठोकरें मारी लोगों ने, इतनी ठोकरें मारी, एक ने जो भी आओ वही मारा। जी, केवल इस बात पर कि आपने वहाँ और मंदिर पे ये मत्था मंदिर टेका। मैंने अछूत कर दिया, मंदिर बेकार कर दिया। बाहर का जो गेट था जैसे जी मंदिर, इस पर हाथ धर के, और मुझे पता नहीं था, हाथ धर ठोकर मारी, हो रहा जो भी हो मारे, मैं जो मंदिर खराब कर दिया, ये कर दिया, बहुत पिटाई हुई। मैं 3 महीने में मारा, इतनी पिटाई। जी और वो दृश्य मेरे अब भी सामने है। ओ, क्योंकि उसी से सोचा था, फिर मगर फिर इनसे बात नहीं करी। इतना जबरदस्त, इतना मारा लोग। सरकार ने, कानून ने या समाज हाँ। सेवकों ने उस वक्त इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया? इसलिए नहीं लिया कि अंग्रेज लोग जो थे पुलिस में थे, वो चौधरियों के प्रधान थे, उनके पास आते जाते चले जाते, यानी उनकी हॉल तो जैसे पूरे गांव पर एक राजा होता है, उसे हुक्म मानना पड़ा। इतने ऐसी लोग जो थे, राजा की तरफ उसका हुक्म मानते, इतना दबदबा मानते थे कि बिना उसके काम चले। भुखमरी तो थी बहुत ज़्यादा। जी। कौन से सन की बात है बाबा ये जो ये दुर्घटना है? लगभग अंदाज़ 37 सन 1937 की। 1937 की बात है, जब बाबा 13 साल के थे उस मैं वक्त। 13 साल का नहीं, 9 साल वो और 3 साल, 11-12 साल का। हाँ जी, काफ़ी नादान उम्र के थे, और इन्होंने बहुत ही श्रद्धापूर्वक, बहुत ही साधारण अवस्था में मंदिर पे मत्था टेका ही था। बाहर दरवाजे पे, मंदिर के बाहर से दरवाजे पे। अंदर नहीं, जी बाहर के दरवाजा था उस पर, सड़क पे। जी। इतनी पिटाई हुई, 3 महीने में मारा, 3 महीने। एक तरीके से कुल मिलाकर बच्चे ही थे आप उस समय। हाँ, माँ बाप ने भी कहा, प्रधान जी क्या करे, गलत काम किया साले ने। जी, गलती बस यही थी कि मंदिर पे मत्था कैसे टेक दिया। हाँ, और नापाक कर दिया, नापाक। बहुत अच्छी। और तो देखो बीमार रहा हूँ 2-3 महीने, वो दृश्य नहीं भूला। जी बाबा, ये अभी वर्तमान में एक दुर्घटना घटी है, एक बच्ची है मनीषा नाम की, मनीषा वाल्मीकि। हाँ, इस बच्ची का किस्सा सुना है आपने? कौन सी कहा? हाँ, वो हाथरस वाली बच्ची। हाथरस, हाँ। जी, इतना बड़ा दुर्घटना हुई है, इतना बड़ा कांड हुआ है। अभी बदमाश जो है वो ठाकुर वर्ग से हैं, हाँ, वो इस वक्त जेल में है, लेकिन
इसमें जो बच्ची के साथ इतना दुराचार अत्याचार हुआ है, फिर उसकी हत्या भी हो गई, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। हत्या भी हो गया, उसको जला भी दिया गया रात। जलब रात माँ डेड बाप बॉडी को को सबसे पुलिस ने बड़ी खत्म कर दिया। अगर कहते हैं नहीं वो तो ये तो कहते हैं अखबारों में भी आया कि भाई क्या है, उसके बाद बलात्कार नहीं हुआ। हाँ, ये मेरा- गलत है। हाँ। इस पे अब ये बात आ चुकी है कि फिर हत्या ऐसी होगी बच्ची की, बच्ची की हत्या- हड्डियां ऐसी टूट गई। हत्या ऐसे हो गया, कुछ भी हुआ, बलात्कार हुआ, जब जाके उसको देखो जी, जी मेरा अपने राय है अगर बलात्कार हुआ उसके, बिल्कुल हुआ, जोर और जबरदस्ती उसके साथ बिना की गई। बिना माँ बाप के पूछे चढ़ा दिया गया। बिल्कुल, ये माँ सब- बाप को उसका शव जो है नहीं दिया गया। हाँ, प्रशासन की कमी है, सब ने मिलकर ये किया। जी, तो ये हमारे एससी समाज पर एक जुर्म नहीं है। देखो जी, अब तो खैर काफ़ी समझ आ गई ऐसे समाज को। फिर भी देखो इतना बड़ा क्राइम हो रहा है इतना उत्तर बड़ा- प्रदेश में। इतना बड़ा क्राइम होता है। दिल्ली आके सफदरजंग मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स टीम ये कह देती है, मैं गया था उस वक्त, मैंने मीडिया में इसकी बाइट डाली है कि अब तो भगवान ही मालिक हैं। बहुत मुश्किल, हड्डियां टूट गई, बच्ची बचेगी कैसे? अजय चाहे कुछ भी हो, देखो मैं तो इसको जातिवाद का एक रूप मानता हूँ। है जातिवाद का रूप नहीं, ये चाहते हैं अब भी जो एससी कोटा है, बैकवर्ड है, जी, गरीब है वो गरीब रहे। गरीब गरीबी बना रहे, उसके हालात में हाँ। कभी सुधार ना आ सके। वो एक बार वो थे, नाम भूल गया, स्मगलर थे, जी स्मगलर थे, वो पकड़ लिए गए, जी। वो सामान ले आए थे, तो उसने वो सब धन दौलत जब पकड़ा समुद्र में फेंक दिया। जी तो कुछ लोगों ने कहा, बात करी, कहने लगे भाई समुद्र में क्यों फेंक दिया, वो तो किसी गरीब को बांट देते। अरे बेवकूफ़ो, अगर गरीबी को बांट देते वो अमीर बन जाते, फिर हमारे कारखानों में कौन काम करता। जी, ये शब्द उसके थे। वो बड़ी जाति के, ऊंची जाति के, जो अपने आप को ऊंची जाति का हाँ। समझते हैं, जो जाति भेद हाँ। करते हैं। ये कहा, लोगों ने पूछा और उन्होंने पुलिस वालों ने कहा अरे गरीबों को बांट देते। अरे हम गरीबों को कैसे बांटते हैं? गरीब अगर अमीर बनते हैं तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा, हमारे कारखानों में काम कौन करेगा। जी, ये बात तो वो लोग अब भी कहते हैं, कई हाँ। बार हमने भी सुना उनके मुंह से हाँ, कि ये सारे ही पढ़ लिख जाएंगे हाँ, तो हमारे यहाँ मजदूरी नौकर, हमें नौकर नहीं मिलेंगे। हाँ। देखो हमारे कुछ भी हो, कितने भी दोस्त हो पक्के दूसरे बिरादरी के, अंदर खाने जरूर कोई ना कोई बात है, क्योंकि एक तो बचपन से बड़ी बात है उनके अंदर, बचपन से ही बड़ी, तो दिमाग से निकालते, भले ही साथ में रहते हुए भी समय बहुत लगेगा। और खैर बहते अब तो बहुत परिवर्तन है। उस जमाने में तो हम रोटी खा रहे हैं, मैं खुद को बता रहा हूँ, जमीन बैठे रोटी खा रहे, और चौधरी आ गया गाँव का, जमीन पर रोटी धर के जी। हम भी कहते सोचते थे भाई बड़ा आदमी है, जमीन पर रोटी धर के खड़े हो जाते हैं, जब तक उन्होंने नहीं कहता बैठ कर अच्छा बैठो खाओ बजा रहा, लेकिन वो नहीं कहता, कभी नहीं कहता, तब उस समय उन्होंने कहता बैठ जाओ खा लो, लेकिन खड़ा खड़ा बात करता रहता था, और तब जाता था अच्छा बैठ जाओ बैठ। ये बात अब ये तो बहुत बुरी हालत है, हमने तो देखी। तो मेरे ज़माने में सन 32-33 की बात, 1932 दो आने मजदूरी, जी। पूरे दिन मजदूर काम करता था, 2 आने। अब 2 आने में कैसे गुजारा, हम बहुत देखते। उस जमाने में हमने रुपया देखा है, जी 8 दिन में 1 रुपया मिलता था, चांदी का होता था। जी। तो ये बहुत है कि क्या कहते हैं, अगर 4 पाई तो होती नहीं तुम्हारे, 4 पाई तो किसी बंदे के बहुत किसी का होती थी, छप्पर होते थे, उन्हीं में रहते थे। चौधरी ने कहता कि जब वहाँ गिर लो मेरे, वो रैयत नामा कहते थे, किसकी रैयत में रहती, जब चावल निकाल के फेंक दो, चल भाई निकल, हर बात बर्तन बांटे निकालने, रात रात भाग जाते थे। ऐसी बातें थी, बहुत बुरी हालत थी, मकान अपने नहीं थे, खाना मजदूरी करी, 4 दिन नहीं दे रहा, चौधरी भूखे मर रहे है, साढ़े मान लेके भाग जाऊँगा तेरे को। बहुत बुरी हालत। क्राइम तो जब भी होता था, क्राइम आज भी होता है, और ये मतलब जाति को लेकर ही होता है।
शोषण आज भी हो रहा है हमारे समाज के लोगों का। खैर अब तो शोषण से मुकाबला करने के लिए कुछ हो गए। अभी जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह रोकी जा रही है, उनके मतलब जो है पैसे काटे जा रहे हैं। नोएडा सेक्टर 6 और 8 की बात है पिछले महीने की, हाँ। और वहाँ इस पर डिबेट भी की थी, लेकिन उनका दबंग रवैया, इसमें पुलिस प्रशासन भी मौजूद था और शामिल था। और वहाँ जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, सफाई कर्मचारी जितने भी वहाँ उस वक्त मौजूद थे, वो सब की 1000 रुपये काट के वो तनख्वाह में से, और सिर्फ 261 दिखा रहे हैं 6 महीने का, कि हम सिर्फ 261 रुपये काट रहे हैं, और जबकि काट रहे हैं 1000 रुपये हर महीने, और मात्र 8000 रुपये तनख्वाह उनको मिल रही है, जिसमें से भी 1000 रुपये कट जाता है। हाँ हो रहा है ये हो रहा है। वहाँ मुझे भी पुलिस ने डराने धमकाने की कोशिश करी, और उन्होंने बाउंसर बुला लिए जिस कंपनी के द्वारा वो कार्यरत थे वहाँ पर, और उन्हें पूरे सुरक्षा के साधन नहीं दिए जा रहे, दस्ताने नहीं दिए जा रहे, ऐसी कई चीज़ों का आज के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं अब तो अभी तो है ही। अरे में तो देखो जी इतना बड़ा इलाका होने के पूरा कब्जा कर रखा है। क्या नाम है जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री, ये हमारे मुख्यमंत्री के राज में ही तो ये कोई हाथरस कांड हुआ है। या सब चीज़ें हो रहा। जी। अपनी बहुजन कम्युनिटी के लिए कौन से सन की बात है सब, जो मास्टर की बात बता रहे हो आप, है जो बहुत मारते थे बच्चों को? ये सन 45-46 की बात। जी। बहुत मारते थे फर्स्ट आया था मैं जिले में, जी। साथी में फर्स्ट आया। जी साहब। तो फिर अंग्रेज आए, पहले कौन सा लिखा पर हम्म। 144 रुपये इनाम मिला। 144 रुपये उस जमाने में हाँ आपको इनाम मैं दिया? 18 फुट मकान भी बन गया था जी। और 2 मन शक्कर भी आ गई। अच्छा, 2 मन शक्कर आ गई और 18 फुट मकान बना। बन गया, कच्चा ही बना हुआ था तो। हाँ जी। लेकिन बात यह है एक और साथी था मेरा जिले में फर्स्ट आया, उसका नाम बलवंत सिंह। जी। वो ज़्यादा होशियार था, एक अच्छे घराने का था, 400 रुपये की ज़मीन थी। मैंने कहने साले तो जिले में फर्स्ट आया। अच्छा कोई बात नहीं। आप और वो बलवंत सिंह जी, दो ही बच्चे हाँ। जो थे वो? बलवंत सिंह ने मेरे खिलाफ बहुत कहा था कैसे फर्स्ट आया। जी। फिर वो 10वीं में फर्स्ट आया, अपना पढ़ता रहा, मैं हट गया। हम्म। फिर 12वीं में फर्स्ट आया, अच्छा। 6वीं में फर्स्ट आया, और MBBS में सेलेक्ट हुआ तो नहीं गया नहीं। फिर दौरा PCS में प्रोविंशियल IAS में किया, उसमें भी वो नहीं गया। फिर IAS किया सन 1958 में, जी। और उसने इंडिया को टॉप किया बलवंत सिंह। इतनी उस आदमी को लगन लगी मेरे खिलाफ। और के सन 1958 में यहाँ पर स्वरूप सिंह थे प्रिंसिपल दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमसे बुलाया उसने, बात करी। हाँ बहुत अच्छा SDM होगा। फिर चरण सिंह थे मुख्यमंत्री, उसके दामाद को उसमें क्या क्या है सजा कर दी, उसके ट्रांसफ़र करते रहे, जिसकी रहा बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर पुलिस छोड़ तो सबसे बड़ा मैं तो कहता हूँ उस आदमी ने हमें देख कर कितनी बड़ी कर दी, सिर्फ इसलिए कि मैं साथ में बैठा। जी। चैलेंज कंपटीशन मिल गया। क्या वो भी हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? ऐसी एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे बलवंत सिंह जी। IAS पूरे इलाके में क्या दिल्ली तक है। इंदिरा गांधी ने जब कोयला रिटायर पूरे भारत के पहले आईपीएस थे क्या वो? नहीं मुझे नहीं पता, PCS थे ना IAS थे हाँ। जी। लेकिन जब यहाँ इंदिरा गांधी वो बनी ना, PM। उसे बुलाया और कहा मेरा दफ्तर संभालो। जी। मैं कहा अच्छा जी। तो उन्होंने उसके ठहरने का इंतज़ाम किया और गाड़ी वाड़ी दी। कहने देख मैं आपके कमरे पर गया, मेरा दोस्त रहता है, मैं यहाँ रहता था जी। मेरे पास आकर रहता था, ये खाता था, और फिर मैंने अलग कमरा दे रखा था। एक और साथी था और ज्ञानचंद, और डिप्टी डायरेक्टर और का असिस्टेंट डायरेक्टर था, उसमें इसमें स्टूडेंट सब लेंगे वो भी रहता था। और यहाँ पर वो इंदिरा गांधी के दफ्तर में
8 महीने 9 महीने रहा, लेकिन रहता था नहीं। इतना प्यार तो था लेकिन क्रोध भी था नहीं। जी। फिर कहता साला 7 दिन फर्स्ट आ गया सब, लेकिन वो 10वीं में फर्स्ट, 12वीं में फर्स्ट, BA में फर्स्ट, MBBS आया तो भी नहीं किया उसने, फिर फार्मेसी डिपार्टमेंट किया वो पास किया तो भी नहीं किया। पागल के जब पागल बलवंत सिंह कहते थे। अच्छा। फिर IAS क्या पकड़ने से फर्स्ट यहाँ स्वरूप सिंह के उससे पुलिस और जवाहरलाल चुपचाप करता था लेकिन डरता था, कहते पार्टी से डरता था। जी, पार्टी से, हाँ जी, अपनी टीम के लोगों से। हाँ, शहर में सब कुछ वो किया, या तो दबाव में आकर भाई इतना अच्छा कानून नहीं पढ़ सकता, वास्तव में था भी है कानून पढ़ाने बहुत मेहनत। ऐसे नहीं देखा, शंकरानंद शास्त्री थे जो उनके साथ में 28 साल में, जी। वो मेरे गुरु थे। जी। वो सहारनपुर में गए, हॉस्टल जो अम्बेडकरपुरम बना उनकी मेहरबानी से, सलाह से बना, भाई रामपुर हॉस्टल बना बाबा साहब के नाम से, और उनकी मेहरबानी से बना, उनके कहने पर बना। शंकरानंद शास्त्री ने मुझे बहुत सहयोग किया। और उन्हीं के द्वारा मैं बाबा साहब को मिला।